हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.2 में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं कि देखिए हमारे लिए किस सारणी दी गई होती है और सारणी में ठीक है जो हमारी बारंबारता दी गई होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने का जो वर्गंतराल होता है, ठीक है, वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। और इस बहुलक वर्ग के द्वारा ही, यानी सारणी के द्वारा ही हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक ज्ञात करते हैं। और बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारे लिए ये होता है कि बहुलक, देखिए बहुलक को हम जब ज्ञात करेंगे तो जो हमारे लिए सारणी होगी उसी से हम मान निकालेंगे। बहुलक बराबर जो हमारा मान होता है वो निकालते हैं सूत्र। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2, ठीक, ये और गुणे H। अब ये होते क्या क्या है? L बराबर क्या होता है तो लिखेंगे, जहाँ L बराबर जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को एक, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। निम्न सीमा। और F1 बराबर जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक, ये बारंबारता होती है। और F0 ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक, ये होती है। और एक बचा H बराबर क्या होता है? वो होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप मतलब जो वर्ग होते हैं हमारा, ठीक है, वर्ग अंतराल उसके अंतर होता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20 होता है तो इनके बीच का अंतर जो आता है वह होता है। तो देखिए, वैसे तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही हमारा बहुलक होता है। लेकिन जब हम लोग टेबल से निकालते हैं, ठीक है, तो इससे कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए जो हमें टेबल दी है इसी से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। और इससे निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा बारंबारता होती है, रोगियों की संख्या की बारंबारता, इसको हम लोग FI बोलते हैं, ठीक है। FI बारंबारता है और ये हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है दी हुई, देखो ये 5 से 15 के बीच के 6 रोगियों की संख्या है, 15 से 25 के बीच में 11 रोगी आए हैं, 25 से 35 के बीच में 21, और 35 से 45 के बीच में 23, 45 से 55 के बीच में 14, और 55 से 65 के बीच में 5। तो सबसे अधिक 23 रोगी जो आए हैं वो किसके बीच में आए? 35 से 45। तो जो 23 रोगी ये आए हैं हमारे लिए, ये हमारा जो, इसको हम मानते हैं F1, ठीक, क्या मानते हैं? F1, ठीक, ये हमारा F1 हो गया। देखो सबसे पहले हमने बताया था कि F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, तो ये F1 हो गया। फिर कहा है F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग कौन सा आ रहा है? 21। ये हमारा क्या हो गया? ये इसको मानते हैं F0, ठीक।
और F2 बराबर मानते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली, ठीक है। तो बाद में कौन आ रहा है, F1 के 14, तो ये होता है हमारा F2, ठीक। अब जो होता है, ठीक है, L बराबर निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा किसकी होती है, जो हम F1 होता है हमारा, ठीक है, इसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है ये कितने में आ रहा है, 35 से 45 के बीच में। तो 35 से 45 के बीच में आ रहा है, और 35-45 के बीच में जब आ रहा है ये, तो हमारे लिए निम्न सीमा कितनी हो गई इसकी, 35। तो L बराबर कितना हो गया, 35, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L बराबर हमारे पास कितना हो गया, 35, ठीक। F1 बराबर कितना हो गया, 23, F2 बराबर कितना हो गया, 14, ठीक। और F0 बराबर कितना हो गया, 21, ठीक। और H बराबर और चाहिए, H का मान कितना होता है, देखो वर्ग अंतराल का अंतर कितना है इसमें, 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतर आ रहा है, तो H बराबर हो गया 10। अब निकालिए बहुलक बराबर, ठीक। तो बहुलक निकालने का सूत्र हमने जो भी बताया था उसको लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक, बहुलक बराबर होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणे H, ये होता है। लगाइए, L का मान कितना है, 35, प्लस F1 का मान कितना है, 23, F0 का मान 21, 2F1, 2 गुणे F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान कितना है, माइनस के 14, ठीक। और गुणे H का मान कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे तो 2 और गुणे 10 हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, या गुणे कर दो 10 बटे 23 दूनी 46 माइनस 21 और 14 हो जाएंगे तुम्हारे 35, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35 प्लस 2 गुणे 10 और बटे 46 में से 35 जाएगा तो बचेगा 11, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के ये जो आएगा वो ये आएगा निकल के 35 प्लस 10 दूनी 20 और 20 को 11 से भाग करोगे तो 11 एकन तो 11 आएगा, ठीक। बचा तुम्हारे पास कितना, 9, 90 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा के 11 अट्ठे 88, फिर 11 एकन 11, इतना आएगा। तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 35 और एक 36, ठीक, 36 और 0.81, ये इसका बहुलक निकल के आएगा 36.1। ये क्या में आएगा, आयु वर्ष में दिए तो वर्ष में आएगा 36.81 वर्ष, ठीक। इतना उत्तर ये आ गया बहुलक का। तो इस तरीके से तो बहुलक निकालेंगे। इसमें बहुलक के साथ साथ और भी चीज़ें निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, फिर इसका माध्य भी निकलवा रहे हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे, देखो माध्य करने के लिए हमें ये टेबल जो दी है, ठीक है, इस टेबल को पहले तो हम लोग टेबल से ही निकालेंगे। तो टेबल हमारे पास ये दी है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें FI का मान दिया, इससे XI का मान निकालेंगे, XI, और XI का मान निकालना हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, इसका अर्ध उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ के आधा करेंगे। तो 15 और 5 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, 25 और 15 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो अंतर 10 10 का दिया है तो 10 जोड़ते चले जाओ, तो 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 10 60, इस तरीके से ये आ गया, ठीक। XI के बाद हम लोग क्या मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे DI, और DI बराबर जो होता है XI माइनस का A। इसमें A मानेंगे, A कौन सा मानेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, A बराबर इसे मान लो, A बराबर 30, ठीक। निकालिए मान, 10 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 20, 20 में से 30 घटाएंगे माइनस का 10, 0, 30 में से 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, 50 में से घटाएंगे 30 तो 20, 60 में से घटाएंगे 30 तो 30, ठीक। DI का मान आ गया। अब निकालेंगे UI, और UI बराबर होता है XI माइनस का A अपॉन H।
एच का मान हम लोग लिख चुके हैं, कितना है 10। 10 से भाग करो, 10 दूनी 20 माइनस का 10 एकन माइनस के 10 जीरो, 10 एकन 10, 10 दूनी 20 और 10 तियाँ 30। अब निकालेंगे हम किसका मान, एफ आई और यू आई का। एफ आई का मान हमारा कितना है ये, और यू आई का ये, गुणा कर दो। 6 दूनी माइनस के 12, 11 एकन माइनस के 11, 21 जीरो का 0, 23 एकन 23, 14 दूनी 28, 5 तियाँ 15। ठीक, इनका योगफल कर लो। अब ये टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, इसका योगफल करेंगे तो सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 6, 2 4 6, 1 से लेके 6, और ये हो जाएगा एफ आई यू आई बराबर, इसका मान निकालो तो कितना हो रहा है, देखो 12 और 11 कितने हो जाएंगे, माइनस के 23, और 23 से 23 कैंसिल हो गए, ये तो प्लस के, तो कितने बचे 8 5 13 के 3, 3 और 1 4, 43 बचा ये प्लस का। ठीक, ये तो मान निकल के आ गया। ये सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा, देखो यहाँ पर जगह थोड़ी कम बची है तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसको ब्रैकेट में। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर भी आई बराबर 1 से लेके 6 तक होगा। ठीक है, इसका मान कितना आएगा निकल के, वो देखो कितने श्लोक की संख्या दी गई है, ये दी गई है हमें 6 7 8 3 11 4 15 5 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 1 3 3 2 5 5 2 7 और 1 8, 80 दिया है। कितना मान आया इसका, 80। अब निकालिए मान इसका। ठीक, और बहुलक तो निकल गया, अब निकालेंगे माध्य। माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ये हमने निकाला है कौन सा, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो देखिए लगाएंगे विधि कौन सी, पग विचलन विधि। तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 6 एफ आई यू आई, सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 6 एफ आई और क्रॉस। तो देखिए भाई, इसमें लगाएंगे मान, और मान लगाएंगे तो एक्स बार बराबर हमारा जो आएगा, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान हमने माना है 30 है। ठीक है, प्लस एफ आई यू आई का मान कितना है 43 प्लस का, बट एफ आई का मान कितना है 80, और एच का मान कितना है हमारे पास 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 8 से इसे भाग कर देंगे तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 30 प्लस 8 पंजे 40। ठीक, पॉइंट लगा लिया, 3 हो बच्चा 30 हो गया, 8 3 24 और 8 चौक 32। ठीक है, तो 32 भेजेंगे बार 4, तो 4 बार भेजेंगे तो 32 इतना आ जाएगा। ठीक है, 5.4। इसका योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 35.4। ठीक, ये इसका क्या आएगा, माध्य निकल के आएगा। ठीक, इतने वर्ष ये माध्य निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इनका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, इस तरीके से ये सारणी हमें दी गई है। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बारंबारता देखते हैं, किसकी बारंबारता सबसे अधिक आ रही है। देखो 0 से 20 तक के जो जीवन काल है उनके संख्या कितनी है, 10 है। 20 से 40 की संख्या कितनी है, 35। 40 से 60 के बीच कितनी है, 52। 60 से 80 के बीच में कितने हैं, 61। और 80 से 100 के बीच कितनी है, 38। और 100 से 120 के बीच कितनी है, 29। तो सबसे अधिक कितनी है बारंबारता, ये 61 वाली, 61 सबसे अधिक बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं, F1। F1 मान लिया, क्योंकि ये बारंबारता इसको एफ बोलते हैं ना। ठीक, इसको एफ आई। ठीक है, तो इसमें ये F1 होता है हमारा। इसके ऊपर वाली संख्या को हम लोग जस्ट क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। और F1 से नीचे वाली जो बारंबारता वाली होती है उसको हम बोलते हैं F2। ठीक, और जो F1 के सामने जीव होती है ये, ठीक है,
जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें ये जो होता है ये, ठीक है, इसमें ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसके सामने वाला, इसमें जो 60 दिया है इसको एल बोलते हैं, ठीक है, निम्न सीमा को। तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, एल बराबर हमारे पास दिया है 60 और F1 बराबर हमारे पास कितना दिया है 61 और F0 बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 52, ठीक, और F2 बराबर हमारे पास कितना दिया है 38 और एक चीज़ और रहेगी H बराबर हमारे पास कितना दिया है, देखो अंतर कितना है 20 का, तो H बराबर दिया है 20। निकालना क्या है हमें, बहुलक, ठीक है, तो बहुलक निकालना है इससे। तो बहुलक बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट और गुणे H, ये होता है। लगाइए मान इसका, L बराबर हमारे पास 60 दिया है प्लस F1 का मान हमारे लिए कितना दिया हुआ है 61, F0 का मान 52, 2F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 और माइनस F2 का मान कितना दिया है 38, ठीक, और गुणे H का मान कितना दिया है 20, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 जाएंगे तो बचेंगे 9, ठीक, बटे 61 दूनी हो गया 162 122, 61 दूनी हो गया 122 माइनस 5 8 2 10 का 0 और 5 3 8 और 1 9, ठीक, और गुणे कितना है 20, तो बराबर हो गया 60 प्लस 9 बटे, ये बचा 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 12 में से 9 जाएगा तो 3, 32 और गुणे 20, ठीक, 4 अट्ठे 32 4 पंजे 20। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आ गया ये हो गया 60 प्लस 9 पंजे 45 और बटे 8, ठीक, तो हो गया 60 प्लस 8 पंजे 40, ठीक, बचे 5, लगा ले 50 हो गया, 8 छंग 48 बचे 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 60 5 65.62 इतने आ गया, ठीक है। ये इनका जीवन काल आ गया घंटों में, इतने घंटे आ गया निकल के आंसर, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक ज्ञात करना है, और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो टेबल दी है ना, इसमें देखिए ये हमारे लिए क्या दिया गया है, ये तो वर्ग अंतराल दिया है और ये परिवारों की संख्या यानी बारंबारता, इसको हम बोलते हैं FI। क्या बोलते हैं, FI, ये FI दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये FI दिया हुआ है, ठीक है, परिवारों की संख्या ये, और ये हमारे लिए वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, अगर इसका माध्य निकालें तो पूरा टेबल बनाने पड़ेगी, और बहुलक निकालें तो यहीं से निकल जाएगा, देखो, ठीक है। तो पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, और माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर FI दिया हुआ है, XI निकालें। सबसे पहले क्या निकालें, XI। तो देखो XI निकालेंगे, तो XI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो दिया है इसका 1000 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योगफल करके आधा करें, तो ये हो जाएगा 1000 और 1500 2500, 2500 का करेंगे तो आधा 1250, 1250 का मतलब 1250, ठीक। फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3500, 3500 का हो जाएगा 1750, मतलब 500 500 का अंतर आ रहा है, तो 1200 में जोड़ेंगे तो 1750,
1750 में जोड़ेंगे तो 2250, 2250 में जोड़ेंगे तो 2750, 2750 में 500 जोड़ेंगे तो 3250, फिर 3250 में जोड़ेंगे तो 3750, 3750 में जोड़ेंगे तो 4250, 4250 में जोड़ेंगे तो 4750। ठीक, ये आ गया इसका एक्स आई। एक्स आई निकल के आ गया। एक्स आई के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब निकालेंगे हम डी आई, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। देखो कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसमें बीच की मात्रा निकालनी है। 3 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे, तो ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। ए बराबर इसको मान लिया हमने। ठीक है, इसमें से घटाइए, 2750 में से 1250 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 1500, तो ये बचे 1500 माइनस के, ये 1750 घटाएंगे में से 2750 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1000, 2250 में से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 500। ठीक, 2750 में 2750 घटाएंगे तो बचेगा हमारा पास केवल 0, क्या बचेगा 0, और 3250 में से घटाएंगे 2750 तो बचेगा हमारे पास 500, 3750 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1000 प्लस का, 4250 में से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1500 प्लस का, 4750 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, प्लस के 2000। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, यू आई। देखो यू आई निकालने का एक तरीका होता है, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन एच, और एच का मान कितना है यहाँ पर, देखो एच बराबर दिया है 500, क्योंकि 1000 से 1500, 1500 से 2000, तो इनके बीच में 500 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 500 से इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स आई माइनस ए बराबर ये मान निकला हुआ है, तो 1500 को 500 से भाग करोगे तो माइनस का 3, 1000 को भाग करोगे तो माइनस का 2, 500 को भाग करोगे तो माइनस का 1, 0 को भाग करोगे तो 0, 500 को भाग करोगे तो 1, 1000 को भाग करोगे 500 से 2, 1500 को भाग करोगे 3, 2000 को 500 से भाग करोगे तो 4। ठीक, ये आ गया निकल के। अब एक इसमें और निकालेंगे, वो क्या मान निकालेंगे, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, एफ आई क्रॉस यू आई। ठीक, ये मान और निकालिए, तो ये मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एफ आई का मान 24 और माइनस का 3, तो 24 3 कितना होता है, 4 3 12, 3 दूनी 6 7, 72 माइनस का 40 दूनी माइनस के 80, 33 एकन माइनस का 33, 28 जीरो की गुणा करेंगे 0, 30 एकन 30, 22 दूनी 44, 16 3 48, 7 चौक 28। ठीक, ये आया निकल के, तो ये हमारे पास टेबल बन के आ गई है। ठीक है, एक पूर्णता। इसमें निकालेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर मान सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8 तक संख्या दी है 8, और ये हमारा एफ आई और यू आई का मान निकल के आएगा। तो देखो माइनस की संख्या कितनी है, 2 और 3 5, और 8 7 15, 15 और 3 18, 185 आ रहा है माइनस का। ठीक, प्लस का कितना आ रहा है, 4 8 12, 12 8 20 का 0, हाँ सो लगे 2, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 2 15। ठीक, तो ये आ रहा है 150, तो माइनस के कितने बच रहे हैं यहाँ पर, 5 और 3, माइनस के 35 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये मान हमारा निकल के आया, इसका मान निकल के आया माइनस का 35। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8। ठीक है, और एफ आई, इसका मान निकालेंगे कितना है, ये हमारे पास 200 परिवारों का दिया गया है। ठीक है, 200 परिवार, तो इसका योगफल करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से। अब निकालिए यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य निकालेंगे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से यहाँ से माध्य निकालेंगे, तो माध्य x बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेके 8। ठीक, एफ आई यू आई अपॉन
आई बराबर 1 से लेके 8, ठीक, और एफ आई और क्रॉस एच, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगाइए मान, ये मान हमारा हो जाएगा, ए का मान हमने कितना माना है 2750, प्लस इसका मान कितना आया है माइनस का 35, बटे इसका मान कितना है 200, और गुणे एच का मान कितना है हमारे पास 500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2750 माइनस प्लस माइनस, 3 पंजे 15, पचम 25 और 5 तियाँ 15 और 2 17, और बटे आएगा 2, ठीक। ये हो जाएगा 2750 माइनस 2 अट्ठे 16, बच्चा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इतना घटा दो इसमें से, तो बचेगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 14 में से 8 जाएगा 6, और 6 का 6 और 2 का 2, 2662.5, जीरो लगाओगे लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए। यहाँ पर भी जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी ले सकते हो, इतने रुपए, इतने रुपए, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा माध्य निकल के, ठीक। अब निकालेंगे हम क्या चीज़, अब निकालेंगे हम बहुलक, ठीक है। तो बहुलक के लिए देखिए, बहुलक निकालने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल में देखते हैं, ये जो टेबल हमें दी गई है इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आई हुई है, देखो 24, 40, सबसे अधिक संख्या किसकी है 40, तो 40 वाले में ये इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानते हैं F1, ठीक। इससे ऊपर वाली संख्या को मानते हैं F0, उससे नीचे वाली संख्या को मानते हैं F2, ठीक। जो F1 के सामने होता है वर्ग अंतराल, उसमें देखिए इसमें आया है 1500 से 2000 के बीच में ये, ठीक है। तो इसकी जो निम्न सीमा है 1500, इसको मानेंगे हम L। तो यहाँ पर देखिए L बराबर हमारा, L बराबर मान कितना है 1500, ठीक। F1 बराबर कितना है 40, F0 बराबर कितना है 24, और F2 बराबर कितना है 33, ठीक। और एक मान और कितना H बराबर हमारा कितना है 500, ये हमें चाहिए। तो लगा दो बहुलक का सूत्र यहाँ से अब, तो बहुलक बराबर हमारा होता है, वो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2, ठीक, ब्रैकेट और क्रॉस H। तो मान लगाओगे इसका तो कितना हो जाएगा, L बराबर 1500 प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 बटे 2 गुणे 40 माइनस F0 का मान 24 और F2 का मान 33, ठीक, और गुणे H का मान 500, H का मान 500, ठीक है। आगे देखिए 1500 प्लस 40 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 16, और बटे 40 दूनी 80, 4 3 7 और 3 2 5 57, ठीक, और गुणे कितना है 500। तो यहाँ से हो जाएगा 1500 प्लस 16 बटे 10 में से 7 जाएगा तो कितनी बचेगा 3, और 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है, और गुणे 500। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 2 जीरो पे 2 जीरो, 8000, और बटे कितना आया 23, 23 से भाग कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1500 प्लस 25 या 75 होता है, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। देखो इधर भाग करके देख लेते हैं, इसके लिए 23 से भाग करेंगे 8000 के लिए, ठीक। तो 23 3 3 9 और 3 दूनी 6, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 7 में 6 जाएगा 1, उतार लिया 0, 4 बार चला जाएगा, 4 3 12 के 2, ठीक, और 4 दूनी 8 और 1 9, 10 में से 2 जाएगा 8
और 10 में से 9 जाएगा 1 18 होता है, 1 0 और 7 बार चले जाएंगे, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, बचा 9 और यहाँ 7 में 6 जाएगा, बचा 1 190, उतार लिया कितना 0 दशमलव लगा के, 8 तियाँ 24 8 दूनी 16 2 18, 8 बार चला जाएगा, 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16 2 18, 10 में से तो बचेगा कितना 6, दशमलव लगा लो 0, 23 दूनी 46, तो 2 बार और आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ रहा है निकल के इसका मान। तो ये आ रहा है तुम्हारे पास 347.82, इसको योगफल कर दो तो 0.82, 7 के 7 4 के 4 5 3 8 और 1 का 1, 1847 पॉइंट इतने रुपए आया। ठीक है, ये आंसर, ये क्या निकल के आया बहुलक, क्या निकल के आया बहुलक। ठीक है, और ये क्या निकल के आया था हमारा माध्य। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन।